वैसे तो हमारे दुखों के बहुत सारे कारण हैं। हमारे दुखों का कारण है अज्ञानता, शैतान का काम या हमारे इमोशन। हमारे जीवन में दुख आने का कारण हम पहचान नहीं पाते। क्या यह शैतान का काम है या हमारे इमोशन है? इमोशन का मतलब है भावना। कई बार हम इमोशनली हाईजैक हो जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं बचपन से प्रभु में हूं। हमें बचपन से सिखाया गया था शैतान के कामों के विषय में। उदाहरण के लिए, शैतान बुरे विचार मन में डालता है, शैतान गुस्सा दिलाता है, शैतान झगड़े लगाता है, शैतान निराशा लेकर आता है, शैतान दुख लेकर आता है, शैतान बीमारी लेकर आता है, शैतान गरीबी लेकर आता है, शैतान अशांति लेकर आता है। और आज भी देखते हैं वही शिक्षा शैतान के विषय में हमें दी जाती है। भाइयों बहनों, में एक साइकोथेरेपिस्ट हुआ। मैंने 5 साल इस बात पर प्रैक्टिस की और ये बात जानने की कोशिश की, क्या यह सचमुच शैतान का काम है या कुछ और। मेरे प्रैक्टिस के दौरान जो अनुभव मैंने किए वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। शैतान है, ये बात पूरी सच है, परंतु जिस तरीके से हमें सिखाया जाता है या सिखाया गया था वो 70% बातें झूठ हैं। हमारे जीवन में 3 चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। जीवन की श्वास, मन और रूध है। भावना, इमोशन। इसमें से हम अपने इमोशन को समझते हैं। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो इमोशनली हाईजैक नहीं होता होगा। यदि किसी एक भी व्यक्ति ने दावा किया कि मैं आज तक हाईजैक नहीं हुआ हूं, तो वह सफेद झूठ बोल रहा है या उसे स्वयं की भावनाओं का पहचान नहीं है। क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन हाईजैक होता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भावनाएं कष्टप्रद होती हैं तो कुछ भावनाएं सुखदायक होती है। हमारे मन का भी वैसा ही है। बाहर से दिखे या ना दिखे, कोई बाहर से शांत दिखेगा, गुस्सैल दिखेगा, क्रोधी दिखेगा, स्नेहपूर्ण दिखेगा, लेकिन उसके अंदर भावनाओं की एक दुनिया होती है। यह भावनाओं की दुनिया हमेशा हमारे साथ होती है। इस दुनिया से परिचित होना अति आवश्यक है। इसके लिए हमारी पहली सीढ़ी होगी भावनाओं को पहचानना। हमारे मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं उठती हैं। उनमें से कुछ भावनाएं सूक्ष्म होती है, तो कुछ प्रखर होती है, तो कुछ अधिक प्रखर होती है। इन सूक्ष्म, मध्यम, प्रखर भावनाओं को पहचानना, इन्हें जानना महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में हमें पल पल की जानकारी होनी चाहिए कि इस क्षण मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी भावनात्मक दुनिया में क्या हो रहा है और वास्तविक दुनिया में क्या हो रहा है। इन दोनों जगह पर आपका ध्यान रहेगा तो आप कभी भी हाईजैक नहीं होंगे, या कम से कम हमें यह तो निश्चित रूप से समझ में आ ही जाएगा कि हम हाईजैक हो गए हैं। इस समय किस प्रकार की भावनाएं मन में चल रही हैं, नाराजगी, क्रोध, लोभ, मत्सर, किसी भी प्रकार की हो, भावनाओं को पहचानने की आदत डालनी होगी। वास्तव में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और कई अन्य भावनाएं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, परंतु जब यह सारी भावनाएं अनुपात से अधिक हो जाती हैं तब हम हाईजैक हो जाते हैं। उससे पहले ही भावनाओं को पहचानना जरूरी है। अपनी रिश्तेदारी में, व्यवहार में, आचरण में, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। वास्तव में हमें इन भावनाओं को आसानी से पहचानते आना चाहिए। इस प्रकार की तीव्र भावनाओं से कोई भी अछूता नहीं रहा है। यदि हमें यह समझ में आया तो भी इस प्रकार की भावनाओं के परिणामों की तीव्रता कम कर सकते हैं। कभी कभी कुछ भावनाओं से छुटकारा नहीं होता है। प्रकार की भावनाओं को तीव्र भावनाएं कह सकते हैं। उदाहरण, लैंगिक सुख की भावना, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे महत्व मिलना चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। इस भावना को अच्छे अच्छे लोग नियंत्रित नहीं कर पाते। बहुत से लोग इसे पहचान तक नहीं पाते। हम किस प्रकार जाने कि कोई व्यक्ति हाईजैक हो गई है? जब कोई व्यक्ति बार बार नाराज होने लगे, दूसरों की शिकायत करें, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डर आदि भावनाएं प्रकट होने लगें, तो समझो वह व्यक्ति हाईजैक हो गया है।
दरअसल कई रिश्ते भावनाओं के कारण ही जुड़ते हैं, लेकिन उससे कहीं गुना अधिक रिश्ते भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त न करने के कारण टूट जाते हैं। ऐसे रिश्तों में आपसी तनाव पैदा होता है। बहुत सारी वस्तुएं, घटना, स्थान, अनेक प्रसंग हमें इमोशनल हाईजैक करते हैं। कभी कभी इन परिस्थितियों से आनंददायक भावनाएं बनती हैं, तो कभी बहुत ही दुखदायक, कुष्ठप्रद भावनाएं भी बनती हैं। बहुतों के जीवन में यह भावनाएं अंत तक बनी रहती हैं। उस स्थान, वस्तु, घटना एवं उन व्यक्तियों से हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। हमारे मन में 3 प्रकार की भावनाएं तैयार होती है। कुछ भावनाएं न्यूट्रल होती है। इस प्रकार की भावनाओं में ना ही कुछ सकारात्मक होता है, ना ही कुछ नकारात्मक। दूसरे प्रकार की भावनाएं केवल सकारात्मक होती है और तीसरे प्रकार की केवल नकारात्मक भावनाएं होती है। प्रेम, खुशी, चाहत, आकर्षण, ऊर्जा का संचार होना, आत्मविश्वास बढ़ना आदि। इस प्रकार की भावनाओं को हम सुखद, प्रसन्नता देने वाली इस समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। दुख, दर्द, परेशानी, घृणा, ईर्ष्या, खुद के प्रति ग्लानि का भाव आदि भावनाओं को नकारात्मक भावनाओं के दूसरे समूह में वर्गीकरण कर सकते हैं। इमोशनल हाईजैक होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर बहुत से लोगों को नहीं मिलता या संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। इस कारण उनके मन में जीत की भावना तैयार नहीं होती। जब कोई साइकिल सवार अचानक बीच में आ जाता है, तब हमें गुस्सा आता है। मैं गाड़ी चला रहा हूं और ये बीच में कैसे आ गया? कई भावनाओं को हम कसकर पकड़कर रखते हैं। भावनाओं को पकड़कर रखने से वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं। धीरे धीरे हम उन भावनाओं के भंवर में फंसते जाते हैं। उन भावनाओं को छोड़ देना आवश्यक है। जैसे ही हम भावनाओं की पकड़ को छोड़ देते हैं, वैसे ही अपने आप भावनाओं से बाहर निकलने के रास्ते मिल जाते हैं। यदि किसी को मानसिक बीमारी है, उदाहरण के लिए निराशा, डर, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, सिजोफ्रेनिया, दिमाग में बहुत ज्यादा आने वाले विचार, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। रोज शाम 8 से 9 तक 8329860879। हर सोमवार शाम 8 से 8:45 फ्री बाइबल स्टडी।